नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सुनील सिंह ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं ललितपुर जिले के ब्लॉक तालबेट अंतर्गत ग्राम रजपुरा में। तो यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पे जो प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि है, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और अभी जो करवाए जा चुके हैं उन पे हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और आगे क्या कुछ उनका जो विकास करवाना है, तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रधान है, प्रधान और उनके जो प्रधान प्रतिनिधि हम उन पे इस बात पर आज हम जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? जयराम जी। जयराम, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि जी। आप यहाँ पे ऐसे सामने आ जाओ। तो अच्छा, हम आपसे हकीकत ये जानेंगे कि आप जो गांव है आपका, तो आप किस तरह से आप अपने गांव में विकास करवा रहे हैं? देखो, जो विकास जो पैसा आता जाता है, जो आया है उनका जितना पैसा था उनका विकास करवाया। अभी 3-4 महीने से पैसे नहीं आए, 3-4 महीने से काम बंद चल रहा होता है। थोड़ा सा पास आ जाइए आप थोड़ा। और जो भी जो अभी जो वर्तमान में वृक्षारोपण हो रहा है, 2-3 हज़ार वृक्षारोपण हो चुका है और अभी चल रही है 8-9 हज़ार पौध लगवाना है विधानसभा के अंदर। अच्छा, तो आपने ये टारगेट रखा है कि 8 से 9 हज़ार आपको वृक्षारोपण करवाना है? हाँ, चलिए, करवाना है। हम तो सोच रहे कि अच्छी हो जाए। जी। जो पेड़ वृक्ष आ जाए, और भी आदमियों के अंदर में भी दे रहे, लगवा भी रहे लेबर हैं बाकायदा, उनकी नरेगा में हाजिरी है। बाकी और किस तरह से आपका जो विकास कार्य, गांव का विकास का किस तरह से जोड़ तोड़ पे आप काम कर रहे हैं? जैसे सड़कों की बात हो गई, सफाई व्यवस्था की बात हो गई, शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई। शिक्षा विभाग तो ऐसा है कि मास्टर लोग, अध्यापक जो है भी आते जाते रहते भी हैं, उनको भी देखते हैं समय पे, और खाना भी कंट्रोल में देखते हैं। सभी अभी खाना माना सब विवेई लोग करते हैं। हमको कोई वजह नहीं, मास्टरों से हमने ये बोला था, मेरे को ना कभी 1 रुपया चाहिए बच्चों का हक, और ना कभी लूँगा मैं 5 साल के अंदर। जो है जो आप बनाइए, जो बच्चों किसी को खाना सही तरह से, जो 6 दिन में हफ्ते में खाना होता है, वो खाना बनने चाहिए। जैसे अब सड़कों की बात करें तो सड़कें भी काफ़ी जर्जर होती हैं, तो आपके गांव में क्या स्थिति है अभी सड़कों को लेकर? सड़कों की तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है जी। हाँ, बहुत गहरे गड्ढा भी है, पहाड़ी इलाका है जी। हाँ, खसमाटी है, इसलिए जल्दी सड़ जाती है और जल्दी माटी दे जाती है वो। तो कुछ हाँ, जो माटी जो हमारी सड़कें हैं हमारी गाँव में है, जो नस्ती में है, ना भी पेवर बिछा है कहीं, ना कोई का ना खरंजा बिछा भी है, केवल अभी कच्ची रास्ता है, कहीं थोड़ा बिछा है। तो इसके लिए आप ग्रामीणों के लिए क्या कहेंगे? ग्रामीण तो ये भी कहते होंगे कि प्रधान जी तो विकास नहीं करवा रहे हैं। हाँ। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे प्रधान जी, तो उनके लिए भी समस्या पैदा हो रही है। इस बात को वो भी समझ रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि हमारे गाँव का विकास हो, सड़कें अच्छी हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। तो आज हम प्रधान जी के पास पहुंचे और उनकी जुबानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गांव का विकास हो सके। हम यही सोच रहे हैं कि कनाव पैसा आता जाता रहे तो थोड़ा बहुत गांव के अंदर विकास हो जाए। हमारे ग्रामीण भाई कहेंगे कि कुछ प्रधान ने रहते भी वर्तमान में, तो उनने थोड़ा बहुत काम कराया है, सड़कें भी कराई है, कानूनी इमारत बनवाई, अभी सचिवालय बनवाया अभी हमने हैं। अभी तो सचिवालय बनवाए हो गए 7-8 महीने हो गए बनवाए, तो यह तैयार भी हो गया। अभी 1 रुपया भी टोटल नहीं। और पर के साल हमने स्कूलों में टाइल्स भी कराया था, अभी उनका भी पेमेंट नहीं हुआ है। थोड़ा उनका लेबर जितना पैसा है, उनका लेबर का पैसा निकाल दिया। अच्छा, तो सड़कें यहाँ पे खराब है, तो आपने इसके लिए प्रस्ताव डाला है कि सड़कें? हाँ, डाला है सड़कों के लिए, हमने बोला भी है 1-2 जगह। और ये जफरा है जो बुड़ीरा से राजपुर तक सड़क, उसका भी का नाम हमने कार्य योजना में भी नाम डाला है, बोला भी है। और वहाँ भी अभी विधायक जी से भी बोला था, की थी हमने। अच्छा, बाकी अब शौचालयों की, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय घर घर बनाए जा रहे हैं कि लोग बाहर ना जाएं, गंदगी ना फैले और लोग शौचालय का प्रयोग करें। तो सभी लोगों के लिए आमंत्रित ये शौचालय सभी लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो लगभग जो जिनके शौचालय बन चुके हैं, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अभी तक शौचालय आपके गाँव में कितने प्रतिशत बनाए जा चुके हैं? अभी हमारे वर्तमान में तो देखो ऐसा है कि जो पहले बन गए थे, जितने बने हुए 25-30% बन गए होंगे, बहुत अभी बहुत ज़्यादा बाहर। और अभी हमारे वर्तमान में तो जो आए थे 7-8 आए थे पर की साल, तो वे सब कंप्लीट करवा दें। अभी जब से नहीं आए हैं ना बनवाए हैं। अच्छा, तो जिनमें से जो जितने शौचालय बनाए, कितना प्रतिशत लोग यूज कर रहे हैं इसका प्रयोग? लगभग कितना यूज कर रहे होंगे? लगभग उसमें तो
कम से कम 60% करते, 40% तो आदमी देहात के समझते हैं, कम कछु कर देते हैं, उनसे बोलते भी हैं कि जैसे अपने यहाँ बहू बेटियाँ हैं, बीजे हुए हैं, तो अपने इन्हें बना लो, तैयार कर लो, थोड़ा और पैसा जैसे 12,000 आप पे आ गया है मान दे, वो थोड़ा और उसको लगा के अच्छी बनवा लो, यूज में आ जाएगी, कुछ दिन चलेगी, आपका परिवार भी नहीं बिगड़ा। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग शौचालय का प्रयोग करें ताकि बाहर न जाएं? हाँ, यही हम सोचते हैं कि भाई किसी के भी बाहर न जाए, अपने शौचालय सुरक्षित रखें, अपने उसी की इलाजें बड़ा अच्छी तरह से रखें और उसका। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो जिनके जो गांव में रह रहे होंगे, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है, पात्रता के जो जैसे सरकार जो आवास योजना चला रही है, तो उनके लिए जो पात्रता की सूची में आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या कुछ प्रयास है? हाँ, प्रयास है, नाम दिए थे। अब देखो ऊपर से बजट आ जाएगा तो दे देंगे, साहब कहते हैं कि देखो बजट आ जाएगा तो आपको मिल जाएंगे, और नहीं आएगा तो क्या है। शहरियों का भी आया था, 5 आवास मिले थे, अभी बताया था कि 5 आवास आपके आ गए। अब जब तक किस्त चल जाए, कागज पत्ता तो सबकी तैयारी कर रहे हैं। बाकी सफाई व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? आपके गाँव में कैसी क्या सफाई व्यवस्था अभी? हाँ, सफाई व्यवस्था जो है हमारा है, जो सफाई कर्मी है वो हमारा आता है, वह नालियन में भी सफाई करवाते हैं, नाली साफ करवाते हैं, उनमें पाउडर कंचल मशीन से छिड़काई करते हैं। वो अभी कल मीटिंग भी थी, कल बोरी आन के कल बोरी मिलेगी, उसका हमको गांव में हर मजरे में डलवाना है और सफाई करवाना, हेड पंपों के करके सब। तो देखिए, ये थी प्रधान जी की जो प्रतिक्रिया अभी किस तरह से वो जो विकास अभी हो चुका है उस पर उन्हें बताया, और अब किस तरह से ये करवाएंगे इस बारे में भी हम इनसे जानेंगे, और अभी क्या कुछ वर्तमान में चल रहा है वो उन्होंने उस पर बताया है। तो अब आगे और क्या कुछ प्लान है आगे करवाने का? क्या क्या जो मूलभूत सुविधा है जो शासन द्वारा दी जा रही है? देखो, हमने तो दी थी कि चलो हमारे यहाँ ये कॉलेज भी नियंत्र कॉलेज वो भी बनवाया, हमारे ये 4-5 हज़ार जो है यहाँ पर। अच्छा, जनसंख्या कितनी है यहाँ की? जनसंख्या तो हमारे यहाँ की है 5-6 हज़ार। अच्छा, काफ़ी संख्या। हाँ, और हमारे नज़दीक में भी गांव लगे, पारा है, गुरेंद्र है, लाल, और यहाँ पे जखोरा जाते हैं या फिर तालबेट है, कहीं इंटर कॉलेज यहाँ बीच में है नहीं है। और हमारे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी है। पानी के लिए हम लोगों ने लिख के दिया था, सर्वे भी हो गई। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारी ग्राम सभा के अंदर एक टंकी बन जाए। हाँ, उसके लिए भी हमने प्रयास दरखास्तबाजी भी करी थी, अभी तक कोई सुनाई नहीं पड़ी। अच्छा, अभी आश्वासन क्या मिला अभी प्रशासन का? सुन रहे थे कि हाँ आपकी कल आ जाएगी टंकी, ये बता रहे थे। अच्छा, बाकी और कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव है आपके गांव में? हमारे पास ये सोचते हैं कि एक हमारी ये मजरा है, 2-4-5 शमशान घाट बन जाए सब जगह। अच्छा, बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जलाने में आदमी को। वो एक सोच रहे हैं कि विवाह घर बन जाए बीच में। अच्छा, हाँ, और 1-2 अब कनाव जैसे, और जो हमारे जो डरे हैं, जो टूटी फटी, उनकी मरम्मत करवाना। अच्छा, वो तो हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वो तो निधि से हो जाएगी। जैसे जो और बड़ी काम है, ये काम में पैसा आने लगे तो हो जाए, ना तो कम से विकास हुई अपने। बाकी तालाब है आपके गाँव में? हाँ, तालाब तो हैगा, तालाब है, सब टूटा पड़ा है। अच्छा, तो उसकी क्या स्थिति, क्या कुछ? हाँ, उसके बारे में हमने लगा भी थी, उसका तालाब का ना वो भी होगा, अब उसका काम लगाना है। अब बरसात लगी, सब तो लग नहीं पाएगा, अब ये सोच रहे कि सूखे में उसका काम लगवाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ें कि यहाँ पे कुछ जो सुविधाएं शासन द्वारा जो योजनाएं जो के तहत पहुँचाई जा रही हैं, तो वो यहाँ पे भी अभाव है। जैसे शमशान घाट की बात रखी है, तालाब भी यहाँ पे टूटा पड़ा, तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी है। और जैसे कि सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, तो वो भी नहीं है। नहीं, हाँ, वो हमारे यहाँ है, सब लखनऊ पे। हमारे राजपुर में भी चाहिए ये सामुदायिक शौचालय, एक हमारे राजपुर में बनाना चाहिए। जो कुएं हैं, जो पानी नहीं है, उनकी भी हमको मेंटेन माना सर्विसिंग करना है। अच्छा, बाकी अब बात करें कि कुछ आपके ग्रामीणों की, जैसे कि किसान हैं, तो किसानों के लिए भी बहुत सी योजना चलाई जाए, तो सरकार भी यही चाह रही है कि योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी तक पहुंचे। हाँ, तो उनके लिए आप कैसे प्रयास कर रहे हैं? कि हम तो ये सोच रहे हैं कि सीधी जो योजना जो सरकार दे रही है, लाभार्थी के खाते में पहुंचे, लाभार्थी अपना काम यूज में रहे, अपने फायदा में रहे, और थोड़ा बहुत उसको उत्पन्न करे। बाकी युवाओं की बात करें कि जो अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, बेरोजगार है, या कुछ मतलब जो भी लोग हैं, युवा हैं, बेरोजगार है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि सीधा उनको रोजगार से जोड़ा जाए? उनके लिए यह रोजगार मिल जाए कुछ, या कछु धंधा पानी मिल जाए, या कछु
सरकारी नौकरी में मिल जाएं। बच्चे ऐसे बहुत से पढ़े हैं का हमारे गांव में 40% ऐसे बच्चे हैं कि एक तो पढ़े लिखे भी फिर रहे, अच्छा, जो भी अब- आज भी नाए माए टेल्ला टाली कर रहे, क्या करें फिर भी लोग। अच्छा, एक बात और हम आपसे लास्ट में पूछना चाहेंगे हाँ जी जी। कि आखिरकार मतलब आप काफ़ी समय से आप गांव को देख रहे हैं, विकास आखिर क्यों रुक जाता है? ऐसी क्या वजह है कि जो विकास गांव का मतलब जो गांव का हो गया या कई शहर का हो गया, तो क्या कारण रहता है कि विकास रुक जाता है? सड़कों के लेकर कई चीज़ें हैं तमाम। विकास इसलिए रुक जाता है कि ऊपर से जो पैसे नहीं आता सो हो जाता है, काम बिल्कुल मद्दा हो जाता है। जब अच्छा। पैसा ना आएगा, यहाँ पर लेबर जैसे अपने आदमियों को चलाया या मिस्त्रियों को चलाया या कछु काम करवाया, तो कन तक प्रधान लगाएगा, प्रधान निधि कन तक पैसा देगा, जन तक उसकी क्षमता जब पत्र मतलब देगा। कि ऊपर से जो शासन हाँ, द्वारा हाँ, जो पहुंचा, हाँ जो का नाम अगर आए तो वहाँ पर का नाम विकास होते जाए, वो जो आय जो कम हो जाएगी यहाँ पर बैठ जाते हैं। अच्छा, मतलब धनराशि जो ऊपर हाँ, से आ रही धनराशि जो है, है। तो ऊपर से तो ये आ रही है कि ऊपर से तो सीधा पहुंचाया जा रहा है, तो बीच में क्या कुछ बीच में कुछ अब गोल बीच बटन में- होता है? हाँ, बीच का भी ये तो मालूम है नहीं। हम तो ये सोचते कि चलो हमारे जिले में आ गया, सेक्रेटरी सचिव साहब ने कहा कि भैया अपना पैसा दिखाया, जी काम करवा दो, तो हम भैया अपना काम कराने लगते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये अभी थे हम ललितपुर जिले के ब्लॉक तालवैट के रजपुरा ग्राम पंचायत में, राजपुर ग्राम पंचायत में, जो यहाँ पे प्रधान जी से हमारी जो बात हुई, तो प्रधान जी ने बताया कि क्या कुछ किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो अभी उनके गांव तक नहीं पहुंची है, और उन्होंने मांग की है शासन प्रशासन से कि जो इनकी मांग है कि वो इनको सुविधाएं यहाँ पे गांव में दी जाएं, जो सीधे पहुंचे, ताकि लाभार्थी सीधा इसका लाभ उठा सके। तो और भी हम आपको गांव ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।